हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आपके कल की महाशिवरात्रि बहुत अच्छे से बीती होगी। तो चलिए अब हम चले आते हैं अपने क्लास पे। तो जिन स्टूडेंट्स को टर्म्स में और लाइक अनलाइक पहचानने में कन्फ्यूजन हो जाता है, बार बार भूल जाते हैं, ये क्लास आज उनके लिए है। आज हम 10.1 तो एक्सरसाइज 10.1 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करने वाले हैं। अगर आज की क्लास आप पूरी देखते हैं, आप टर्म्स को, वेरिएबल्स को, लाइक अनलाइक को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो 100% ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, खास करके इस चैप्टर से जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए हम चलते हैं, क्योंकि एग्जाम का सीजन आ रहा है, एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी क्लास में, फटाफट करते हैं अपनी क्लास आज की शुरू और देखते हैं अपने स्लाइड्स पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अब चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ये देखिए हमारी पहली स्लाइड आ गई है। क्लास 7 की मैथ्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज है 10.1। क्लियर? को आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। उसको आज हम क्लियर करेंगे और इसके क्लियर करते ही आज का हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं पिछले क्लास में भी समझा चुकी हूँ, लेकिन आज भी थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप अगर बाय द वे भूल गए होंगे तो आपके दिमाग में फिर से वो चीज़ें याद आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, आपको क्लासीफाई करना है। क्या करना है? क्लासीफाई करना है कि जो आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, यानी जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो क्वेश्चन है वो मोनोनोमियल्स है या बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है। आपको पॉलिनोमियल्स नहीं दिया गया, ये इसी 3 में से आपको पहचानना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले रूल्स को समझिए। सिर्फ पीछे से आंसर देख के या एग्जाम में चीटिंग करके नंबर लाने की कोशिश मत करिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। तो आप 10 बच्चों को खुद भी बता सकते हैं, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस 2 मिनट का कंसेप्ट होता है, आप समझ लीजिए। तो देखिए बच्चों पहले आप रूल समझिए, मैंने खास करके लिख दिया कि अगर मैं बोलना भूल जाऊं तो आप देख भी लो, जब वीडियो देखोगे तो इसको पढ़ के समझ लो। तो देखिए जिस एक्सप्रेशन में टर्म, अब आप कहोगे कि मैम ये टर्म क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 4x + 5 - y। ठीक है, तो जितना भी ये इसमें हमने नंबर लिखा है और जो प्लस माइनस से अलग किया हुआ है, किससे? प्लस या माइनस से जो अलग किया हुआ, मान लीजिए 4x लिखे, इसके बाद प्लस आ गया तो ये एक टर्म बन गया हमारा। इसके बाद 5 आ गया, इसके बाद माइनस आ गया तो ये हमारा दूसरा टर्म बन गया। और ये जो लास्ट में बचा बाई, ये हमारा तीसरा टर्म बन गया। तो अब टर्म पहले क्लियर कीजिए। टर्म क्लियर है तो ठीक है, अब हमारा टर्म क्लियर है तो हम देखते हैं। एक सेकेंड, ब्रश को हटाओ इधर। हाँ, अब हम देखते हैं। अब हमें कहता है कि जिस एक्सप्रेशन में फर्स्ट, अब टर्म क्लियर है तो अब हम देखते हैं कि जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म हो, कितना टर्म हो? एक टर्म हो, उसको हम क्या कह देते हैं? मोनोनोमियल। जैसे कि जिसमें सिर्फ 4x ही हो, जैसे मान लीजिए 5y² ही हो, इसमें ना आगे ना कुछ प्लस लगा हुआ हो ना कुछ माइनस, कुछ भी ना लगा हुआ, सिर्फ एक टर्म हो। क्या हो? सिर्फ एक टर्म हो, उसको हम कह देते हैं मोनोनोमियल्स। क्लियर है? ठीक है, जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें आपका, इसको ऊपर करो, जिसमें 2 टर्म हो। 2 टर्म करने का मतलब प्लस या माइनस से टर्म अलग किया हुआ हो। जैसे मान लीजिए हमने माइनस से ही किया, तो एक माइनस के पहले वाला, एक माइनस के बाद वाला, 2 टर्म हो गए, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल्स। क्या कहेंगे इसको? बाइनोमियल्स। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि किसी इक्वेशन लिखा हुआ है या जो भी है उसमें 3 टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3 टर्म। जैसे कि लिखा हुआ है 5x² + y - 5, इस तरीके से। तो देखिए प्लस और माइनस से, प्लस के पहले एक टर्म, प्लस और माइनस के बीच में दूसरा टर्म और लास्ट वाला तीसरा टर्म। तो जिसमें 3 टर्म दिखाई दे आपको वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। कंसेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल बच्चों वाली कंसेप्ट है, जिसमें एक टर्म, मेरे साथ बोलिए, जिसमें एक टर्म मोनोनोमियल्स, जिसमें 2 टर्म्स बाइनोमियल्स एंड जिसमें 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल्स। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने अगले साइड पे, देखते हैं, क्वेश्चन को भी देखेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो देखिए इसमें लिख भी दी हूँ मैं, इसके सिर्फ टर्म गिनने हैं और कुछ भी नहीं करना है। टर्म गिनना है और नाम लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका।
आप खुद ही बोलोगे कि मैम आप मत करवाओ, मैं खुद करके दिखाऊंगा। इतना मजा आएगा आपको अलजेब्रा पढ़ने में। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 4y माइनस 7z। तो बीच में आपको क्या दिख रहा है? माइनस। माइनस के पहले एक टर्म है, माइनस के बाद एक टर्म है, तो इसमें टोटल कितने टर्म हो गए? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा था 2 टर्म वाले को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल्स। क्लियर? इसमें देखिए सिर्फ वाई स्क्वायर दिख रहा है, न इसके पहले कुछ प्लस है, न इसके बाद प्लस माइनस है, न इसके पहले प्लस माइनस है। तो यानी सिर्फ एक टर्म हो गया। क्या हो गया ये? एक टर्म। तो एक टर्म वाले को हम क्या कह देते हैं? मोनोनोमियल्स। क्लियर? इसी तीसरे वाले को भी यहीं पे देख लेते हैं। इसमें देखिए प्लस के पहले एक टर्म, प्लस और माइनस के बीच में दूसरा टर्म, और लास्ट में एक्स वाई तीसरा टर्म। तो 3 टर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा ये? ट्राइनोमियल्स। आप इसका आंसर अलग से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख के दिखाया है आपको, नहीं तो जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में, 1 सेकेंड, जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है टेबल बना के, आप उस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। इस तरह से टेबल बना लीजिए, है ना। इधर टर्म दिखा दीजिए 4y और माइनस 7z, इसमें इधर लिख दीजिए बाइनोमियल जो भी है। इधर आ गया वाई स्क्वायर, इधर लिख दीजिए मोनोनोमियल्स। ठीक है, जैसे इधर हो गया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इधर लिख दीजिए ट्राइनोमियल्स। तो आपको जैसे अच्छा लगे, अगर आपकी बुक का आंसर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस तरीके से लिखिए, या आपको इस तरीके से अच्छा लग रहा है आंसर, सिर्फ आंसर लिखिए। तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए कितना ईजी है। एग्जाम में अगर आपको आता है तो ये आपको कितना अच्छा मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। चलिए 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ देखिए 100 है। 100 के ना आगे कुछ है प्लस न कुछ माइनस, कुछ भी नहीं, सिर्फ 100 है, यानी सिर्फ एक टर्म है इसमें, तो ये हो जाएगा मोनोनोमियल्स। इसमें देखिए माइनस के पहले एक टर्म, और इस माइनस के बीच में एक टर्म, और लास्ट में भी एक टर्म, यानी 3 टर्म हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसमें देखिए 2 टर्म, एक 5 और एक 3t, तो ये बन गया आपका बाइनोमियल्स। क्लियर है? अच्छा लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, मज़ा आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमें सिर्फ माइनस प्लस से जो अलग होता है उसे ही देखना है। अभी मान लीजिए कि कुछ भी लिखा रहे, कितना भी बड़ा नंबर है, एक्स वाई जेड पी क्यू, जब तक इसके बीच में प्लस या माइनस नहीं आएगा तब तक ये एक टर्म ही रहेगा, तब तक ये क्या रहेगा? 1 टर्म ही रहेगा। जब इसके बीच में मान लीजिए कहीं पर यहाँ प्लस आ गया, तब ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। क्लियर है? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए 4p²q, यहाँ तक ये पूरा एक टर्म है, इसके बाद माइनस आया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, और इसके बाद एक टर्म और आया है, ये दूसरा टर्म हो गया, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल्स। टर्म गिनना सीखिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। इसमें देखिए 7mn है, इसमें कुछ भी और भी लिख देंगे, वाई जेड पी क्यू कुछ भी, तब भी ये 1 टर्म ही होगा, क्योंकि इसमें अभी में प्लस और माइनस शो नहीं हो रहा है, और जब तक प्लस माइनस शो नहीं होगा तब तक वो 1 टर्म ही रहेगा, फर्स्ट टर्म ही रहेगा, उसको हम मोनोनोमियल्स ही बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें भी टर्म गिनिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइनोमियल, फर्स्ट सेकेंड बाइनोमियल। इसमें भी गिनते हैं आगे, इसमें भी काउंट करिए, फर्स्ट सेकेंड 2 नंबर है बाइनोमियल्स, 1 2 3 टर्म है ट्राइनोमियल्स। तो अब मैं सोचती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, और अगर फिर भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कोई कन्फ्यूजन लिख सकते हैं कि मैम मुझे ये कन्फ्यूजन आ रही है, आप दोबारा समझा दें। क्लियर? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, रोक के भी समझ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लाइक और अनलाइक टर्म को समझना है। जैसे कि आपको, जैसे अभी आपने चूज किया ना मोनोनोमियल्स बाइनोमियल्स, उसमें अब आपको चूज करना है कि लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। टर्म तो समझ गए हैं, अब आपको लाइक अनलाइक पहचानना है। तो इसका रूल क्या है? रूल समझिए, क्या है रूल? आपको वेरिएबल्स देखना है। वेरिएबल्स याद है दिमाग में या निकल गया है? देखिए कोई भी चीज़ आपके दिमाग में तभी रुकेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी आपको। आप कहोगे कि मैम हम क्या प्रैक्टिस करते रहे? आप कुछ भी प्रैक्टिस मत करो, जो मैं क्लास पढ़ाती हूँ ना आप उसी को प्रैक्टिस करो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बार मेरा क्लास समझ लो,
दूसरी बार आप देख के करो कि हाँ मैम ने ऐसे बताया था तो हम ऐसे करें। तीसरी बार जो प्रैक्टिस करोगे आप बिना देखे करोगे कि हम अपने कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं। जब आप एक क्वेश्चन को 3 टाइम कर लोगे वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे उसको, ये गारंटी है। पर वही है कि ईमानदारी से जब तक देख देख के करते रहोगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। तो चलिए वेरिएबल से एक बार और बता देती हूँ, पिछले क्लास में भी बताई थी। अगर आप पिछली क्लास देखे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। बाय द वे जब पहली क्लास पे आ गए हो तो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए वेरिएबल्स क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज होते रहती है। जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ 5, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई है 5। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में अगर हमने लिख दिया है कि एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 2 हो गई। तो इस एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, समय से क्वेश्चन के अनुसार इसकी वैल्यू चेंजेबल है, उसको हम कह देते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, कांस्टेंट तो आपको पता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 5 हमने लिख दिया है तो ये 5 कहीं भी लिखेंगे इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। 100 लिख दिया है तो कहीं भी लिखेंगे 100 को, इसकी वैल्यू 100 ही रहेगी। इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये दो चीज़ क्लियर है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब बोल रहा है पावर। अब आपको हो गया मैम ये पावर क्या होती है। तो देखो जब हम किसी वेरिएबल्स के ऊपर, फिर से बताती हूँ, मान लीजिए आपका वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, आप अल्फ़ाबेटिकल कोई भी ले सकते हो, वो सारे वेरिएबल्स में यूज होते हैं। तो जैसे एक्स के ऊपर हमने लिख दिया 2, इसका मतलब हो गया कि इसके पास 2 एक्स है, एक्स और एक्स, 2 एक्स है इसके पास मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर हमने वाई के ऊपर लिख दिया 3, यानी वाई कितना हो गया 3 वाई है इसके पास। ठीक है, और अगर कुछ मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर हम मानते हैं 1 है, छुपा हुआ क्या होता है 1। तो जो हम ऊपर लिख के शो करते हैं ना कि एक्स के पास इतनी पावर है, वाई के पास इतनी पावर है, वो इसकी पावर कहलाती है। वो वेरिएबल्स के जस्ट ऊपर लिखी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं अब लाइक और नॉन लाइक टर्म समझते हैं क्या होता है। देखिए वेरिएबल्स तो समझ गए और पावर भी समझ गए। जब कोई वेरिएबल्स और पावर सेम होगी तभी वो टर्म क्या होगा, लाइक होगा। आप एक बार समझ लो, एग्जाम्पल में भी समझाऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर उनकी वेरिएबल्स और पावर अलग अलग होगी तो वो क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहीं पे बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए 4x² है, ठीक है, और ये 3x² है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वेरिएबल्स देखना है। तो देखिए इसमें भी वेरिएबल्स क्या है, x है, इसमें भी वेरिएबल्स x है, इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है। तो ये लाइक टर्म में आएगा, क्या होगा, ये लाइक टर्म कहलाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर लिख दे, एक सेकेंड ब्रश तो लो, हाँ, 4x² और इसी में लिख दे 4y², तो ये आपका अनलाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलाइक। तो आपको होगा मैम ये कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर 4 भी सेम है, पावर भी सेम है, 4 भी सेम है, पावर भी सेम है। हमें कांस्टेंट तो ऐसे देखना नहीं होता है, हमें सिर्फ वेरिएबल्स देखनी होती है। देखिए वेरिएबल्स यहाँ पर x है और इसमें क्या है, y है, तो इसीलिए ये अनलाइक टर्म होगा क्योंकि हमारा वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पर है 1 एंड 100। ये 1 की वैल्यू भी जहाँ भी लिखेंगे 1 ही रहेगी और 100 की वैल्यू भी जहाँ भी लिखेंगे वो 100 ही रहेगी। ये कांस्टेंट है, दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जब दोनों कांस्टेंट हो तो टर्म कैसा हो गया, सेम अगर है दोनों तो क्या हो गया, टर्म लाइक। दोनों टर्म क्या हो गया, लाइक। यहाँ पर देखिए हमें आगे वाला नंबर से कोई मतलब नहीं है। इसमें देखिए क्या है, वेरिएबल्स एक्स, और इसमें वेरिएबल्स क्या है, इसमें भी वेरिएबल्स है एक्स, और इस पर भी कुछ पावर नहीं शो हो रहा है तो 1 मान लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। तो दोनों में एक्स है और पावर भी दोनों का क्या है, सेम है। ओके, मैं ब्रश लूँ, गलती से ही आ गया। चलिए फिर से बताती हूँ। ये देखिए इसमें भी देखिए एक्स है, इसमें भी देखिए एक्स है, इस पर भी पावर कुछ नहीं है 1 है, इस पर भी पावर कुछ नहीं है 1 है। तो हमें देखिए हमें चेक करना था वेरिएबल्स और उसकी पावर, दोनों क्या हो गई यहाँ पे, सेम हो गई। तो टर्म कैसा हो गया, लाइक। क्लियर है अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए एक एक्स है, एक वाई है, क्या हो जाएगा, अनलाइक। यहाँ पर देखिए एक्स वाई है और वाई एक्स है। यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई में आप 1 × 2 करते हैं या 2 × 1 करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले 1 को लिखा फिर इधर 2 को लिखा, या फिर पहले 2 को लिखा, दोनों का आंसर क्या होता है बेटा, दोनों का आंसर कैसे आता है, सेम ही आता है, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो इसी तरह से प्लस माइनस में नहीं बता रही हूँ मैं, मल्टीप्लाई में बता रही हूँ, ये चीज़ का खास ध्यान रखिए।
अगर आप प्लस माइनस में करोगे तो गलत हो जाएगा ये। तो x मल्टीप्लाई हम y करें या y मल्टीप्लाई हम x करें, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। एक्स वाई आप पहले लिख दो या वाई एक्स पहले लिख दो, ये दोनों टर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई में, ये रूल प्लस माइनस में नहीं चलता है, सिर्फ मल्टीप्लाई में चलता है। ठीक है, तो देखो एक्स वाई और वाई एक्स सेम होते हैं, क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको लाइक टर्म के अंतर्गत रखा गया है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 देखिए 4mp²। इसमें देखिए, इसमें आपका एम पी दोनों में तो है, एम पी और एम पी दोनों में तो है। ठीक है, लेकिन पावर देखिए सेम नहीं है। यहाँ पर एम पे पावर कितना दिख रहा है आपको? एक में एम पे पावर 2 है, एक में एम पे पावर 1 है। ठीक है, एक में पी पे पावर 1 है और एक में पी पे पावर कितना है? 2 है। देख रहे हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो वेरिएबल्स तो सेम है इसका, लेकिन इसका पावर अलग है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म हो जाएगा। बाय द वे अगर मैं किसी में डिस्कस करना भूल जाऊँ तो आप इसको पढ़ लेना, मैंने ये आप ही के लिए लिखा है। ठीक है, ताकि आपको कभी जब मेरी वीडियो देखो, अगर आपको समझ ना आए तो आप पढ़ के भी समझ सकते हो। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए क्या, वेरिएबल तो सेम दिख रहा है लेकिन पावर अलग है, इसलिए अनलाइक टर्म है। आप ध्यान रखिए, ऑर्डर बदलने से टर्म नहीं बदलती है, जैसे कि एक्स वाई और वाई एक्स सेम होते हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई लिखें या वाई एक्स लिखें, मान लीजिए एक्स वाई जेड लिखें या जेड वाई एक्स लिखें, ये दोनों सेम होगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई है, शो हो रहा है सब जगह, क्या है? छुपा हुआ है मल्टीप्लाई। लेकिन वही अगर आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स लिखेंगे तो ये आपका अलग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है, इसको खास ध्यान रखें आप। चलिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर क्लियर लिखें। आप लिखते नहीं हैं, मैं देखते रहती हूँ बच्चों के कमेंट कि कमेंट आ रहे हैं उनके कि नहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। पहले आपको पहचानना था अलग अलग से, अब इसमें देखिए आपको कैसे ग्रुप करना है। अब हमें क्या करना है? लाइक टर्म को ग्रुप करना। तो आपको पता ही है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, कर देंगे फटाक से। चलिए चलते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए इसमें सेम वेरिएबल देखिए एक्स, ठीक है, हमें माइनस प्लस में इसमें नहीं देखना है। एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें वाई है, इसमें भी वाई है। इसमें एक्स पे पावर 1 है, वाई पे पावर 2 है, दोनों में सेम है, तो इसलिए कौन सा टर्म हो जाएगा? ये सेम हो जाएगा, ये लाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमने ये लाइक टर्म को कर दिया है। ठीक है, इसमें भी देखिए वाई पे 1 पावर है और एक्स पे 2 पावर है, तो ये भी सेम हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइक। इसमें भी देखिए एक्स पे 2 पावर, इसमें भी एक्स पे 2 पावर, एक्स पे 2 पावर, इसलिए भी लाइक टर्म हो जाएगा। क्लियर? इसमें भी देखिए हमें y के पहले 7 है कि 8 है उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल्स एक्स वाई जेड होता है और उसके ऊपर जो पावर होता है हमें बस वो देखना है जब हमें लाइक और अनलाइक बनाना है। ठीक है, तो आप ये मत देखिए कि ये -100 है, ये 3 है, ये सब मत देखिए। ये -11 है, ये 2 है, ये सब मत देखिए। आप उसके बाद वाला नंबर देखिए, इसमें भी वाई एक्स है, इसमें भी वाई एक्स है, तो इसलिए लाइक टर्म है। इसमें 100 के साथ एक्स है, इसमें भी 3 के साथ एक्स है, इसलिए ये लाइक टर्म है। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं इसका बी पार्ट। ठीक है, ओके। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी पी क्यू, इसमें भी पी क्यू, इसमें भी पी क्यू, लाइक टर्म है। क्या हो जाएगा? ये लाइक में आप टेबल बना के भी कर सकते हो, आपको जो मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसे अच्छा लगे वैसे करो। इसमें भी देखो 7 के साथ पी है और इसमें कितना भी बड़ा नंबर, 1 लाख भी नंबर लिख देना और उसके साथ पी रहेगा, तो हमें सिर्फ वेरिएबल्स देखना है। इसमें भी बी है, पी है और इसमें भी पी है, तो ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, लाइक टर्म। ठीक है, ये दोनों सेम है, इक्वल है। ठीक है, हमें छांटना है कि कौन किसके साथ आएगा, तो पी वाला पी के साथ जाएगा और पावर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, पी स्क्वायर वाला पी स्क्वायर वाले के साथ जाएगा, बस हमें आगे के नंबर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जैसे ये क्यू वाला है तो क्यू के साथ गया, सेम है भाई, इसको हमने अलग कर दिया लाइक टर्म को।
देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसमें भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये भी लाइक टर्म है। इसमें भी पी स्क्वायर है, इसमें भी पी स्क्वायर है, तो ये भी लाइक टर्म है। अब देखिए 23 और 41, ये इसकी वैल्यू कहीं भी नहीं बदलेगी, ये दोनों सेम है, कांस्टेंट है, तो इसलिए भी ये लाइक टर्म है। इसमें पी स्क्वायर क्यू है। देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन। ये देखिए बच्चे यहाँ पर कहेंगे मैम ये तो पी स्क्वायर क्यू है, फट से इसको अनलाइक डालेंगे, अगर वो जल्दीबाजी में रहेंगे ना वो गलत करके आएंगे। देखिए क्यू पी स्क्वायर, इसमें जरूर कंफ्यूज होंगे वो। बेटा अगर इसको आप सही से करके लिखोगे तो ये सेम है। जैसे कि देखिए इसमें पी स्क्वायर पहले लिखा हुआ, हम इसमें से भी पी स्क्वायर को पहले लिखेंगे। लिखिए पी स्क्वायर पहले, इसमें क्या बच गया, क्यू बच गया। क्या बच गया, क्यू। तो देखिए ये और ये दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ, आप मैच करके देखो, ये वाला और ये वाला सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये जानबूझ के एग्जाम में, ये जानबूझ के एग्जाम में दिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको अपना कंसेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर करना है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना भी चाहे तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैंने बता दिया है कि वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई आगे पीछे होने से उनमें कोई भी चेंजेज नहीं होते हैं। साइन वहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए देखिए ये थी आज की क्लास। आपको अगर आपको आज की क्लास पढ़ने में मज़ा आया तो बिना लाइक शेयर कमेंट किए हुए नहीं जाना है। आज हमारा जो था 10.1 वो क्लास हमारी आज क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो शूट करेंगे, यानी कल की जो हमारी वीडियो आएगी 6 बजे, उसमें हम 10.2 को स्टार्ट करेंगे। सब बच्चों के पेपर आ रहे हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरी सिर्फ वीडियो देख लो, आपका जो चैप्टर दिक्कत है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ, आप कमेंट जरूर करें, मुझे जिसका कभी कमेंट सबसे अच्छा लगेगा उनको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट सीमा मैम की तरफ से। क्लियर है। चलिए तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। ओके बाय बच्चों।